एक जमाना हुआ करता था जब रिश्तों की कदर होती थी। और एक आज का जमाना है जब आदमी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि रिश्तों का भी कत्ल कर देता है। तो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई घटना कहानी में। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से। और आज की जो सनसनीखेज घटना और कहानी को लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष हुआ हूं, दरअसल वो घटना कहानी संबंधित है उत्तराखंड से। उत्तराखंड का बहुचर्चित जिला है हरिद्वार, जिसको अमूमन धर्म नगरी भी बोला जाता है। उसी हरिद्वार के अंतर्गत एक थाना पड़ता है कनखल, और कनखल थाने के अंतर्गत ही एक जगह पड़ती है बैरागी कैंप। और उसी बैरागी कैंप के इलाके में सुबह सुबह लगभग 8 से 9 बजे के आसपास घूम रहे लोगों को सत विक्षत हालात में डेड बॉडी मिलती है। और उस डेड बॉडी की सूचना नजदीकी थाना कनखल में दी जाती है। और सूचना मिलते ही थाना प्रभारी महोदय भारी भरकम पुलिस फोर्स के नेतृत्व में मौके पर पहुंच जाते हैं। मौके पर पहुंचकर पुलिस अपनी औपचारिकताओं को पूरा करने में जुट जाती है। संजीदगी और तत्परता से जांच को प्रारंभ कर दिया गया था। और शुरुआती जांच में पुलिस ये समझ चुकी थी कि हो ना हो इस व्यक्ति को बेदर्दी से मारा गया है, यानी कि मामला हत्या का लगता था। लेकिन औपचारिकताओं के तौर पर सबसे पहले तो पुलिस का जांच दल डेड बॉडी को कस्टडी में लेकर सिविल हॉस्पिटल ले जाकर पोस्टमार्टम करवाता है। और साथ ही साथ थाने में अपने रिकॉर्ड को खंगाल कर यह पता करने की कोशिश की जाती है कि 1-2 दिन पहले किसी महिला या पुरुष ने अपने बेटे या संबंधित किसी व्यक्ति की गुमशुदगी की रपट तो दर्ज नहीं करवाई। और जांच करने पर पता चलता है कि संजोगिता नाम की एक विधवा महिला ने अपने ही बेटे क्रिस की गुमशुदगी की रपट दर्ज करवाई है। जब संजोगिता को बुलाकर उनसे इस बारे में पूछताछ की जाती है तो संजोगिता बताती है कि साहब जी, दरअसल मेरे पति की लगभग 5 साल पहले मौत हो चुकी है, जो कि इसी हरिद्वार नगर निगम में बतौर सुपरवाइजर काम किया करते थे। उनके मौत के बाद नगर निगम वालों ने उसको नौकरी पर रख लिया था। और चंद दिन पहले ही उनका बेटा कहकर तो ये गया था कि जल्दी ही वापस आ जाएगा, लेकिन कई दिन होने को हैं, आज तक भी उसकी कोई खोर खबर नहीं लगी। जैसे ही इस तरीके की बातें संजोगिता पुलिस को कह रही थी तो पुलिस बोलती है कि माताजी, आप हमारे साथ चलिए, पोस्टमार्टम रूम में एक डेड बॉडी पड़ी है। जैसे ही उस डेड बॉडी को वो महिला देखती है, रोते बिलखते संजोगिता नाम की वो विधवा महिला बोलती है कि साहब जी, ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही इकलौता बेटा क्रिस है। भला इसको किसने मारा होगा? जब इस तरीके की बातें संजोगिता कहती है तो पुलिस का भी माथा ठरकता है कि हो ना हो हमलावर यानी हत्यारा कोई घर परिवार का भी हो सकता है। कहीं ना कहीं पुलिस इस एंगल से जांच करती है कि बताइए माताजी, आपका कौन दुश्मन है? आपको किस पर अंदेशा अनुमान है? कौन इस बेटे की हत्या कर सकता है? संजोगिता बोलती है कि साहब जी, अंतिम बार मेरा बेटा क्रिस 31 दिसंबर 2023 की देर शाम अमित के साथ गया था, वो भी कपड़े खरीदने। और जब अमित का नाम आता है तो पुलिस पूछती है कि ये अमित भला है कौन? संजोगिता बोलते है कि अमित मेरे जेठ का लड़का है, जो कि मेरे बेटे का बेस्ट फ्रेंड ही नहीं है, आए दिन हमारे घर भी आना जाना होता है। अमित को कस्टडी में लेकर पुलिस बड़ी संजीदगी से तत्परता से जांच शुरू करती है। कहीं न कहीं अमित शुरुआती दौर में तो मनगढ़ंत कहानियां सुनाता है, लेकिन भला पुलिस तो पुलिस होती है, उसके आगे किसकी चलनी थी? अमित को भी जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो अमित तोते की तरह बोलने लगता है कि साहब जी, मैंने ही उसको मौत के घाट उतारा है। और एक ऐसी कहानी और किस्सा सुनाता है जिसको सुनकर न केवल पुलिस
बल्कि देश दुनिया में बैठे हुए लोगों की भी पांव तले जमीन सरक चुकी थी। रिश्तों का भी उसने कत्ल जो किया था। अमित बताता है कि उसकी जो चाची है संजोगिता, जो कि अविवाहित ही नहीं है बल्कि सरकारी कर्मचारी भी है, पैसे की और धन दौलत की तो भला कमी कहां होनी थी। अमित बताता है क्योंकि उसकी जो चाची है संजोगिता देखने और दिखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत है, इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि कोई भी यदि पहली नजर में उसको देखेगा तो उसकी ही ओर आकर्षित होता चला जाएगा। जैसे ही अमित ने अपनी चाची की खूबसूरती को देखा तो उसका इस कदर दीवाना हो चुका था, कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ही वो अपनी चाची को प्यार का इजहार कर बैठा। और चाची को भी ये समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि उसका ही भतीजा उसका दीवाना हो चुका है। संजोगिता और उसका भतीजा दीपक एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत और प्यार ही नहीं करते थे, बल्कि इस कदर एक दूसरे के दीवाने हो चुके थे कि रत्ती भर भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। लेकिन एक दिन तो हद तब हो गई जब संजोगिता और उसका भतीजा दीपक संजोगिता के ही घर में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। और जैसे ही संजोगिता की छोटी बेटी ने यह सब नजारा देखा, वो भी भौचक्की रह गई। पहले तो उसने किसी के साथ ये सब साझा नहीं किया, लेकिन जब अगली बार भी उनको आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया तो आखिरकार अपने बड़े भाई क्रिस के साथ तमाम घटना कहानी को जिक्र कर दिया। क्रिस जो है आग बबूला तो हो ही चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं दीपक के मुताबिक नए साल का जो दिन है, संजोगिता और वो कहीं पहाड़ी इलाके में, दूर दराज के इलाके में जाकर मनाना चाहते थे, सेलिब्रेट करना चाहते थे। लेकिन वो ये भी जानते थे कि संजोगिता का बेटा क्रिस कहीं ना कहीं अड़चन अड़ाएगा। रह रहकर संजोगिता और दीपक को ये लगने लगा था कि उनकी प्रेम प्यार वाली जिंदगी में क्रिस रोड़ा बन जाएगा। उनको आए दिन तरह तरह की समस्याएं उसी क्रिस को लेकर हो रही थी। बहरहाल 31 दिसंबर 2023 की देर शाम दीपक उस क्रिस को ये बहाना बनाकर ले जाता है कि आओ चलो मैं तुम्हें जूते और कपड़े दिलाऊंगा। ज्वालापुर की बड़ी मार्केट में ले जाकर कपड़े और जूते तो खरीदवाता है, लेकिन उसके बाद वहीं मिसरपुर के अपने घर में ले जाकर उसको पार्टी भी देता है, जहां पर पहले से ही बड़े ही शातिराना अंदाज में उसने दो दोस्तों को बुला रखा था। जब सब लोग नशे में धुत हो गए, पार्टी लगभग खत्म होने की कगार पे थी, तो उसी दरमियान दीपक ने बड़े ही शातिराना अंदाज में क्रिस को मौत के घाट उतार दिया। उसको तब तक मारा और काटा जब तक कि वो मौत की नींद ना सो जाए। और जब वो इस पूरे घटना कहानी में कामयाब हो गया, बड़े ही चतुराई से उसने उसकी डेड बॉडी को वहां से उठाकर दूर दराज के इलाके में, यानी कि बैरागी कैंप के सुनसान इलाके में जाकर पटक दिया। और लोगों ने जब इस डेड बॉडी को पड़ा हुआ देखा तो कहीं ना कहीं पुलिस को सूचना दी। जैसे ही पूरी घटना कहानी को दीपक पुलिस को समझा रहा था, बता रहा था, ना केवल पुलिस बल्कि देश दुनिया में बैठे हुए लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए। लोगों को भी रिश्तों पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। पता नहीं लोग किस किस तरीके से अपनी घटना कहानियों को अंजाम दे रहे हैं। लोगों को भी सोचने समझने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो साथियों, ये थी आज की हमारी घटना कहानी। आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर हाजिर होऊंगा एक और नई सनसनीखेज घटना और कहानी के साथ। लेकिन तब तक आप लोग भी सतर्क रहिएगा, सचेत रहिएगा, जागरूक रहिएगा। यदि आप सचेत और जागरूक हैं तो अपने संबंधित लोगों को भी जागरूक करिएगा, प्रेरित करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब साथियों का आभार, धन्यवाद।